अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मच्छर बहुत ज़्यादा है इराक़ में तो और जो है मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा है इसमें। सबसे पहले इंतहाई माजरत कि मेरी वीडियोस जो है आजकल डेली बेस पे नहीं आ रही, कुछ लेट आ रही है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो ये है कि आजकल काम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे। तो लेकिन जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो बना के उसी टाइम चढ़ा देता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह करता रहूँगा। तो आज का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आज की वीडियो आपने लाजमी देखनी है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माशाल्लाह आप लोग ऑलरेडी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि और ज़्यादा सपोर्ट मुझे करें, आगे शेयर करें चैनल्स, ताकि मेरा चैनल डे बाय डे ग्रो करे। क्योंकि मैं भी आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ और वीडियोस बना बना के आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ सारा। अच्छा, तो कुछ कमेंट्स मैंने पढ़ी थी और उस कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों ने मुझे ये कहा कि सर आप अपना नंबर हमें दे दें, हमें अपना नंबर शेयर कर दें, हम आपसे जो है ना कि कांटेक्ट करना चाहते हैं, हम आपसे मज़ीद गाइड लेना चाहते हैं, डायरेक्ट हम आपसे गाइड लेना चाहते हैं। तो ऑलरेडी जो है मैंने आप सबको बताया कि फ़िलहाल मैं अपना नंबर नहीं दे सकता, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर मैं आप लोगों से फ्यूचर में नंबर शेयर ज़रूर करूँगा और वो मैं आपको बता दूँगा। लेकिन आप लोग डायरेक्ट भी मेरे से अप्रोच कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम की मैंने अपनी आईडी भेजी हुई है, आप उसको फॉलो करें और वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें। और मेरा ऑलरेडी फेसबुक का भी पेज बना हुआ है, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सब कुछ मेंशन की हुई है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो आप ऑलरेडी देख सकते हैं सब चीज़ें, ठीक है, जो चीज़ें हैं। अच्छा, तो आज की जो टॉपिक पर अब आते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है सबसे पहले कमेंट्स पे आ जाते हैं। जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किया है तो उनका मैं जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले एक भाई ने कमेंट किया है, एक जो मेरा व्यूवर है उसने कमेंट किया है कि क्या वेल्डर की जॉब की क्या सैलरी है। दूसरी कमेंट आई है कि हेल्पर्स की क्या सैलरीज होती है। तीसरी आई है कि मैं सिलाई का काम जानता हूँ, क्या वहाँ पे जॉब्स मिल जाएगी सिलाई के काम की। और इसके अलावा एक और व्यूवर्स की कमेंट्स आई थी कि हालात कैसे हैं। बाकी कुछ और भी कमेंट्स आई थी कि हमने 15 दिन के अंदर अंदर इराक़ में आना है, किस तरह हम आएंगे, कोई डायरेक्ट अप्रोच का रास्ता बताएं कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। और कुछ ऐसी भी कमेंट्स आई थी कि हम जो है ना कि इराक़ के अंदर इलीगल है, लीगल से लीगल कैसे आएंगे। ऑलरेडी इलीगल की तो मैंने 3-4 ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, वो आप काइंडली मेरे चैनल पे जाएं, वो मेरी वीडियोस देखें, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड मिल जाएगी। अच्छा, अब आते हैं सबसे पहले जो हेल्पर्स हो गई और वेल्डर्स हो गए और सिलाई भी हेल्पर में ही आ जाता है, ठीक है। इनकी जो सैलरीज़ हैं, इनकी सैलरीज़ मैंने ऑलरेडी बताई है कि $400 तक कमा सकते हैं, ठीक है। अगर इनको अरबी आती है, अरबी में इनको अच्छी जो है ग्रिप है और साथ में अगर इनको इंग्लिश भी आती है तो फिर ये ऊपर जा सकते हैं सैलरीज में। बाकी डिपेंड करता है कंपनीज़ पे, डिपेंड करता है कि अगर उनकी किसी कंपनी में जॉब होगी है तो फिर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है। अगर अच्छी कंपनी होगी तो उनको सैलरीज अच्छी मिलेगी, अगर नॉर्मल कंपनीज़ होंगी तो उनको नॉर्मल सैलरीज मिलेगी। लेकिन अगर वो लोकल किसी जगह पे काम करते हैं तो $400 तक वो ले लेंगे, $400 तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और कमेंट्स मुझे आई थी कि रेस्टोरेंट्स के हवाले से कि इराक़ के अंदर रेस्टोरेंट के क्या जॉब्स है, क्या स्कोप है। देखिए, इराक़ के जो अंदर जो इराक़ हो चाहे ईरान हो, ईरान में भी रेस्टोरेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। गली गली पर ईरान में काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट बने हुए हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो ईरान में काम कर रहे हैं और वो यही कहते हैं कि ईरान में रेस्टोरेंट के बहुत ज़्यादा काम है। उसकी वजह क्या है कि ऑलरेडी आपको पता है ईरान में काफ़ी ज़्यादा पाबंदी है, दुनिया ने काफ़ी ज़्यादा, अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है इस तरह काफ़ी, तो वो अपनी चीज़ें खुद ही बना के और ख़ुद ही यूज़ कर रहे हैं चीज़ें। तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स का काम बहुत ज़्यादा है ईरान में। इसी तरह अब आ जाते हैं इराक़ में, ठीक है, जो कि हमारा अपना ऑफिशियल चैनल है जिस पे हम ऑलरेडी वीडियोस शेयर करते हैं। तो जहाँ तक इराक़ की बात है तो इराक़ में भी जो जहाँ पे ज़ियारतें बनी हुई है, जो मुक़द्दस प्लेसेस हैं जहाँ पे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है होटल्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इनका। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी जो है सिटीज़ हैं, जैसे बगदाद हो गया, इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा जो सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे भी जो है उनका स्कोप है। वहाँ पे भी आप जाके काम ढूंढें तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन उस पे आ जाते हैं, इलीगल से लीगल किस तरह आए। ऑलरेडी मैंने इलीगल से लीगल की वीडियो बनाई हुई है, वो आप काइंडली देखें, लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखें, एक नई चीज़ इसमें बता देता हूँ कि अगर आप इलीगल ऑलरेडी काम कर रहे हैं
इराक़ के अंदर। अगर आप लीगल होना चाहते हैं तो आप काइंडली उन बंदों को ढूंढें कि जो कंपनीज़ के साथ डायरेक्ट जिनका अप्रोच होती है, ठीक है। बाज़ औक़ात कंपनीज़ को एमरजेंसी तौर पे बंदे चाहिए होते हैं, तो वो किसी ना किसी को जो है बुलाना अगर हो तो वो उन बंदों के ज़रिए बुला लेते हैं, ठीक है। तो वो आपको उनसे जो है ना कांटेक्ट करना पड़ेगा, देन जो है ना कि आपको इंफॉर्मेशंस मिलेगी सारी, और वहाँ से आप लीगल हो सकते हो। इसके अलावा लीगल होने की और भी प्रोसीजर्स हैं, वो मैंने सारा वीडियो के अंदर, बाकी वीडियोस के अंदर बताया है, वहाँ पे आप देखें तो वहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ें तो आपको समझ आ गई है, ठीक है। इसके अलावा बाकी इसके अलावा बाकी जो है हेल्पर्स की भी मैंने आपको बता दिया कि 400 तक से रिलीज़ होती है, चाहे हेल्पर है, चाहे वेल्डर है, चाहे सिलाई का काम जानने वाला है, चाहे ठीक है होटल रेस्टोरेंट वाला है, होटल रेस्टोरेंट की हो या फिर ये शॉपकीपर हो, ठीक है। तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा चले 500 तक जा सकती है सैलरी। एक और कमेंट्स आई थी स्टोर कीपर से रिलेटेड कि सर मैं स्टोर कीपर में जॉब करना चाहता हूँ, क्या कोई अवेलेबल है स्टोर कीपर की जॉब। तो फ़िलहाल तो स्टोर कीपर्स की देखिए, स्टोर कीपर्स का भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, ये मैं नहीं कह रहा कि स्कोप नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो है मेरी नज़र में कोई ऐसी जॉब्स नहीं है कि स्टोर कीपर की जो है जॉब्स आई हुई हो तो मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो लेकिन ये है कि आप लोग जो है देखें, ऑनलाइन देखें, जो रिक्रूटर्स एजेंसीज है उनसे आप कांटेक्ट करें, लेकिन जो सही एजेंसीज हो ऑलरेडी मैंने आपको बताया जिसमें कोई फ्रॉड ना हो। ठीक हो गया। इसके अलावा बाकी इल्लीगल तरीके से मैं आपको हमेशा मना करूंगा, कभी भी आप किसी भी मुल्क में इल्लीगल नहीं आना, अपने लीगल आना है, क्योंकि हर मुल्क के देखिए हालात का कुछ नहीं पता होता, किसी भी टाइम हालात ख़राब हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं पता होता। इसलिए बेहतर है कि आप प्रॉपर अपने लीगल तरीके से आएँ, ताकि कल को अगर मुल्क के हालात ख़राब भी हो जाते हैं तो आपको परेशानी ना हो, ठीक है। लीगल में थोड़ा मसले बनते हैं, टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, लेकिन खैर है, आप कम से कम यहाँ पर आके अपने आप को आगे ग्रो तो कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इल्लीगल आएंगे तो इल्लीगल में आप जो कर रहे हैं बस उसी में आपको वही करना पड़ेगा और छुप के रहना पड़ेगा, तो ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप प्रॉपर लीगल तरीके से आएँ, ठीक है, और ताकि आप वहाँ पे काम ढूंढें, अपने जो वर्क का अपना स्कोप मज़ीद बनाएं, अच्छा बनाएं, और जो है ताकि अपनी लाइफ को सेट कर लें, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो ये देखें जी, हमारे जो है ना कैंप के अंदर कुत्तों ने भी बच्चे दिए हुए हैं।